Hello everyone, a very good morning and warm welcome to all of you. Today I have taken an article from the front page of Hindu newspaper, and in this particular session we will discuss it and translate it in Hindi, and we will also learn the new words, vocabularies and grammar which is used while writing this news article. Let's start the newspaper analysis without any further delay, and today's headline of our news article is two army captains, two soldiers killed इन रजौरी ऑपरेशन। कहता है कि दो आर्मी मतलब भारतीय सेना के जो कैप्टन है, यानी कि दो भारतीय सेना के कैप्टन्स और टू सोल्जर्स यानी कि दो भारतीय जवान किल्ड वो मारे गए हैं। किल जो है यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल यूज किया गया है, ठीक है। किल्ड मारे गए हैं इन रजौरी। रजौरी कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर का एक रजौरी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। वहाँ पे एक ऑपरेशन चलाया जा रहा था, एक सर्च अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें कि दो जो हमारे कैप्टन्स हैं भारतीय सेना के और दो हमारे जवान हैं भारतीय सेना के, उनकी मौत हो गई है, वो शहीद हो गए हैं, ठीक है। रजौरी में, जो कि जम्मू कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक ऑपरेशन चलाया जा रहा था उस ऑपरेशन के दौरान, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का न्यूज़पेपर हेडलाइन। और अभी तक अगर आपने हमारे गायकवाड इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां आपको डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर का जो पीडीएफ होता है वो प्रोवाइड किया जाता है, वहां पे अपलोड किया जाता है, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना मस्ट है, क्योंकि सारे जो पीडीएफ होते हैं वो वहीं पर प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। और कोई भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बैंकिंग की कर रहे हो, यूपीएससी कर रहे हो, आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे द हिंदू न्यूज़पेपर और द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर दोनों वहाँ पे अपलोड किए जाते हैं, ठीक है। तो आप दोनों को वहाँ से पढ़ सकते हैं। आप अगर यूपीएससी एस्पिरेंट है फिर भी आपको वहाँ से लाभ मिलेगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे इस न्यूज़ आर्टिकल एनालिसिस को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे आप एसएससी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर बैंकिंग की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर यूपीएससी की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप एक बिल्कुल ही भी बिगिनर्स हो और आप इंग्लिश को नहीं पढ़ पाते हैं, इंग्लिश को नहीं समझ पाते हैं, तो रीडिंग आप कर रहे हैं न्यूज़पेपर लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो किस प्रकार से एक बिगिनर समझ पाएगा इंग्लिश को, उस चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पिछले 4-5 महीनों से मैं इस चैनल पे वीडियोस को अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, और आप लोगों ने सपोर्ट भी किया है मुझे। तो मेरा पढ़ने का तरीका क्या होता है, न्यूज़पेपर रीडिंग करने का तरीका क्या होता है कि पहले मैं उसको इंग्लिश को एक बार पढ़ता हूँ, उसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं मैं उस वर्ड्स को मीनिंग जानता हूँ। और मीनिंग कैसे जानता हूँ? तो मीनिंग उसके कॉन्टेक्स्ट में जानता हूँ, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट मतलब होता है संदर्भ। तो किसी भी वर्ड का उसके संदर्भ में, उसके कॉन्टेक्स्ट में जब हम मीनिंग जानते हैं तो वहाँ वो उसका जो यूसेज है वो हम कर पाते हैं रियल लाइफ में, ठीक है। तो मीनिंग हमको सीखना है, कॉन्टेक्स्ट में सीखना है, ताकि हम अपने रियल लाइफ में उस वर्ड का मीनिंग को यूज़ कर पाएँ। जैसे देखिएगा, हम एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, आज छोटा ही आर्टिकल लिए हैं और ज़्यादा बड़ा आर्टिकल नहीं है, बस जितना स्क्रीन पर दिख रहा है उतना ही आर्टिकल है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं और इसकी मीनिंग को समझते हैं और इस अर्थ को समझते हैं, क्या कहना चाह रहा है इसमें। कहता है कि टू आर्मी कैप्टन्स, यानी कि दो जो भारतीय सेना, आर्मी मतलब होता है भारतीय सेना, ठीक है। तो दो जो भारतीय सेना के जो कैप्टन्स हैं, एंड और टू सोल्जर्स, सोल्जर्स मतलब होता है सैनिक, तो दो दो जो सैनिक हैं, दो जो जवान भी, हमको सैनिक को जवान भी हम लोग कहते हैं, और दो आर्मी के कैप्टन्स हैं, ठीक है। वर किल्ड, यहाँ पे वियर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, किल्ड। तो ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस किसका है? तो प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट टेंस का ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। टू आर्मी कैप्टन्स एंड टू सोल्जर्स वर किल्ड इन एन ऑन गोइंग। ऑन गोइंग मतलब क्या होता है? ऑन गोइंग मतलब होता है जो कि चल रहा है, जो कि कंटिन्यू है, ऑपरेशन, जो ऑपरेशन चल रहा है। टू फ्लश आउट, फ्लश आउट मतलब क्या होता है? तो फ्लश आउट एक बहुत ही अच्छा मीनिंग है, फ्रेजल वर्ब एक्चुअली। इसका मीनिंग क्या होता है? टू फोर्स अ पर्सन और एन एनिमल टू लीव द प्लेस वेयर दे आर हाइडिंग। किसी भी व्यक्ति या जानवर को बलपूर्वक उसके छुपे हुए स्थान से बाहर निकलना फ्लश आउट कहलाता है, ठीक है। फ्लश आउट क्या होता है? टू फोर्स अ पर्सन और एन एनिमल टू लीव द प्लेस वेयर दे आर हाइडिंग, यानी किसी भी व्यक्ति या जानवर को बलपूर्वक उसके छुपे हुए स्थान से बाहर निकालना फ्लश आउट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ तक का मीनिंग क्या हुआ कि टू आर्मी कैप्टन्स एंड टू सोल्जर्स, यानी कि दो भारतीय सेना के कैप्टन्स और दो जवान वर किल्ड, वो शहीद हो गए, वो मारे गए,
इन एन ऑन गोइंग ऑपरेशन, जो ऑन गोइंग ऑपरेशन था, जो चल रहा ऑपरेशन था उसमें, टू फ्लश आउट करने में टेररिस्ट, किसको, टेररिस्ट यानी कि आतंकवादियों को जो छुपे हुए थे उनको बाहर निकालने में दो हमारे भारतीय सेना के जवान और दो कैप्टन्स की मौत हो गई। ठीक है। हाइडिंग, जो कि छुपे हुए थे, इन अ विलेज, एक गांव में, इन रजौरी डिस्ट्रिक्ट, रजौरी डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में छुपे हुए थे। रजौरी डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, तो ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में एक रजौरी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के एक गांव में टेररिस्ट घुसे हुए थे। उनको फ्लश आउट करने के लिए हमारे दो कैप्टन्स और दो सोल्जर्स की मौत हो गई है। ठीक है। ऑन वेडनेसडे, ये बात जो है वो बुधवार की है। सोर्सेज सेड, सोर्सेज सेड कहने का मतलब क्या है, सोर्सेज मतलब होता है सूत्रों, यानी सूत्रों ने कहा, यानी कि सूत्रों से ये चीज़ पता चला है। ठीक है। तो जो भी बिगनर्स है ना वो ठीक इस प्रकार से पढ़ेंगे जिस प्रकार से मैं अभी पढ़कर हिंदी कर रहा हूँ, उसका मीनिंग है उसको बताते रहो। यहाँ पे एक फ्लश आउट जो मीनिंग है इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फ्लश आउट मतलब होता है किसी भी व्यक्ति या जानवर को बलपूर्वक उसके छुपे हुए स्थान से बाहर निकालना, फ्लश आउट कहलाता है। ठीक है। ऑपरेशन मतलब आप समझ रहे होंगे, किसी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। ठीक है। ऑन गोइंग मतलब होता है जो कंटिन्यू है, जो कि अभी चल रहा है, उसको ऑन गोइंग कहा जाता है। ठीक है। इसमें और ज़्यादा टेररिस्ट मतलब होता है आतंकवादी। हाइड मतलब होता है छुपना। ठीक है। हाइडिंग यहाँ पे छुपे हुए, और यहाँ पे पार्टिसिपल यूज़ किया गया है। ठीक है। तो अब जब हम आगे एडवांस लर्नर्स के लिए जब हम न्यूज़पेपर पढ़ाएंगे, एडिटोरियल पढ़ाएंगे, तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा ग्रामर पर फोकस करूँगा। यहाँ पे बिगनर्स के लिए मैं कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा मैं ग्रामेटिकली डीप नहीं जा रहा हूँ। ठीक है। आगे कहता है कि अ जम्मू वेस्ट आर्मी स्पोकमैन, कहता है जम्मू वेस्ट, वेस्ट मतलब क्या होता है, यानी कि जम्मू में स्थित जो एक आर्मी, जम्मू स्थित एक आर्मी स्पोक पर्सन जो है, सेड उन्होंने कहा है, द सिक्योरिटी फोर्सेस, जो सुरक्षा जो बले हैं, लॉन्च उन्होंने शुरू किया। लॉन्च मतलब होता है शुरू करना। ठीक है। ज्वाइंट ऑपरेशंस, यानी कि संयुक्त जो ऑपरेशन था, ज्वाइंट मतलब होता है संयुक्त, ऑपरेशन मतलब आप कह सकते हो ऑपरेशन को आप इंग्लिश में ही समझे, ऑपरेशन। ठीक है। कहता है कि जम्मू बेस्ड आर्मी स्पोक पर्सन, यानी कि जम्मू स्थित आर्मी के जो एक स्पोक पर्सन है, जम्मू में जो आर्मी के स्पोक पर्सन है, सेड उन्होंने कहा है कि द सिक्योरिटी फोर्स, जो सिक्योरिटी जो सुरक्षा बले हैं, उन्होंने लॉन्च किया, यानी शुरू किया, ज्वाइंट ऑपरेशन, एक साझा ऑपरेशन, एक संयुक्त ऑपरेशन, इन गुलाबगढ़। ठीक है। गुलाबगढ़ कहाँ है, गुलाबगढ़ फॉरेस्ट, यानी गुलाबगढ़ के जंगल में, इन द पीर पंजाल वैली, पीर पंजाल वैली, वैली में होता है दो पहाड़ होता है, उसके बीच के जो ढाल नुमा जो स्ट्रक्चर होता है उसको वैली कहा जाता है। ठीक है। ऑन नवंबर 19, यानी कि 19 नवंबर को, फॉलो करते हुए स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, एक विशिष्ट जो इंटेलिजेंस था, यानी इंटेलिजेंस मतलब होता है, इंटेलिजेंस हमारा हम कह सकते हैं कि जो गुप्तचर होते हैं उनको इंटेलिजेंस कहा जाता है। ठीक है। जो हमारी सूचनाएं थी, गुप्त जो सूचनाएं थे, उसको फॉलो करते हुए जो जम्मू वेस्ट आर्मी स्पोक पर्सन उन्होंने कहा कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे उन्होंने शुरू किया संयुक्त ऑपरेशन, ज्वाइंट ऑपरेशन इन गुलाबगढ़ फॉरेस्ट इन द पीर पंजाल वैली ऑन नवंबर 19 नवंबर को, फॉलोइंग स्पेसिफिक इंटेलिजेंस ऑन द प्रेजेंस ऑफ मिलिटेंट्स, यानी कि वहाँ पे मिलिटेंट्स प्रेजेंस थे, ऐसी उनको सूचनाएं मिली, ऐसी इंटेलिजेंस उन्हें पता चला। उसके बाद उन्होंने सर्च अभियान जो है शुरू किया। ठीक है। आगे कहता है कि द टेररिस्ट, जो आतंकवादी हैं, हैव बीन इंजर्ड, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हैव है, यहाँ पे बीन है, और इंजर्ड यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है। हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये पैसिव स्ट्रक्चर होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये पैसिव स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये पैसिव वॉइस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। ठीक है। तो कहते हैं द टेररिस्ट हैव बीन इंजर्ड, जो टेररिस्ट हैं वो घायल हो गए, एंड सराउंडेड, और वो घिरे हुए थे, घेर लिए गए थे, उन्हें घायल कर दिया गया था और उन्हें घेर लिया गया। एंड ऑपरेशंस आर इन प्रोग्रेस, और जो ऑपरेशंस था वो प्रोग्रेस में था, यानी कि वो चल रहे थे ऑपरेशंस। एमिड एक्स, कहता है कि उसी बीच, एमिड मतलब होता है उसी बीच, एक्ट्स ऑफ वैलोर एंड सेक्रीफाइस, कहते हैं कि वैलोर क्या होता है, वैलोर होता है कि आप पराक्रम उन्होंने दिखाया, जो हमारे भारतीय सेना के जवान हैं, उसी बीच उन्होंने अपना पराक्रम, और सेक्रीफाइस यानी कि उन्होंने अपना
बलिदान बलिदान दिखाया बाई ओन ब्रेव हार्ट्स, ठीक है, इन ट्राइंग टू प्रिवेंट, किस लिए भाई, तो कोशिश करते हुए, रोकने के लिए कोशिश करते हुए कोलेटरल डैमेज। कोलेटरल डैमेज क्या होता है, तो कोलेटरल डैमेज होता है जैसे कहीं मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, ठीक है, तो वहाँ पे जो सिविलियंस होते हैं, सिविलियंस कौन होते हैं, जो कि मिलिट्री का हिस्सा नहीं होते हैं, जो कि सैनिक का हिस्सा नहीं होते, जैसे आम नागरिक जो होता है उनको सिविलियन कहा जाता है, ठीक है, तो वहाँ के सिविलियन को डैमेज ना हो, क्षति ना पहुँचे, ठीक है। एज कहता है कि टू प्रिवेंट कोलेटरल डैमेज टू वीमेन एंड चिल्ड्रेन, यानी कि बच्चों को और महिलाओं को कोई क्षति ना पहुँचे इन द हाईएस्ट ट्रेडिशन। देखिए, हाईएस्ट ट्रेडिशन कहने का मतलब क्या हुआ, उच्चतम परंपराओं। देखिए, सेना में क्या होता है ना कि वीमेंस को और चिल्ड्रंस को बहुत ज़्यादा मतलब एक प्रायोरिटी दी जाती है कि उनका सुरक्षा जो है वो अहम होता है भारतीय सेना के लिए। तो कहता है कि कोलेटरल डैमेज टू वीमेन एंड चिल्ड्रेन इन द हाईएस्ट ट्रेडिशन ऑफ द इंडियन आर्मी। कहते हैं कि भारतीय सेना के उच्चतम परंपराओं में यह ऐसा बनाया गया है कि वो ज़्यादा वीमेंस पे और चिल्ड्रंस पे वो ज़्यादा उनको क्षति न होने दे, ऐसी उनकी एक भावना रहती है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए उन्होंने अपना सेक्रीफाइस किया और 2 कैप्टन्स और 2 सोल्जर्स हमारे मारे गए। द आर्मी स्पोकमैन सेड, जो आर्मी के जो प्रवक्ता थे, स्पोकमैन मतलब होता है प्रवक्ता, उन्होंने ऐसा कहा है। तो ये एक छोटा सा आर्टिकल था, द हिंदू के फ्रंट पेज पे छपा हुआ था, तो मैंने सोचा आज इसी को डिस्कस किया जाए। और आज से मैं इस सेशन की शुरुआत करता हूँ और डेली अब आपको इस चैनल पे वीडियोस मिलेंगे। तो जितने भी लोग नए इस वीडियोस को देख रहे हैं, अगर आप एक बिगिनर्स हैं, इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं, अभी मैं बस न्यूज़पेपर को रीड करा रहा हूँ, उसके बाद मैं पूरे तरीके से आपको इंग्लिश पढ़ाऊँगा, ठीक है। एक वे होता है, एक तरीका होता है इंग्लिश को सीखने का, और नेचुरल तरीका क्या होता है कि रीडिंग से ही इंग्लिश को सीखा जाता है। क्योंकि रीडिंग में हमको बहुत सारे वर्ड्स भी मिल जाते हैं और स्ट्रक्चर भी मिल जाता है। तो इंग्लिश में होता क्या है, वर्ड्स होता है और स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे हम उतने अच्छे से नहीं समझ पाते सारे स्ट्रक्चर्स को। अगर आप एक बिगिनर से आपको बिल्कुल भी ग्रामर नहीं आता है तो आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अब मैं कुछ दिन के बाद ग्रामर भी आपको यहाँ इस चैनल पे पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो अभी से आप जितने भी लोग हैं न्यू हैं, आप तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद गाइस।